वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे जीटीपीएल एसीएन, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा होने की बातें चर्चा में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की खरीद फरोख्त जारी है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर गुरुवार को भी सियासी बवाल जारी रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि सिसोदिया को लेकर पार्टी ने कहा कि वे हिमाचल दौरे पर गए हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से पार्टी हाईकमान का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा हमारे 40 विधायकों को खरीदना चाह रही है। सभी विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली सरकार गिराना चाहती है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। मामले पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक काम में लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे। नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में भेड़ों में सीप बॉक्स वायरस फैलने से पशुपालकों में चिंता फैल गई है। गुजरात में इन दिनों गायों में लंपी वायरस देखने मिल रहा है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के पाटड़ी तालुका के गांव में भेड़ों में सीप बॉक्स वायरस ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। पाटड़ी के हिम्मतपुरा में पिछले 2 दिनों से 7 भेड़ों की वायरस से मौत हुई है, जिसकी जानकारी पशु चिकित्सक को भी दी गई है। इस मामले सैंपल कलेक्ट कर जांच की जा रही है। मारी पासे आ घेटा बकरानो पशुनो धंधो है અને અચાનક આ અઠવાડિયાથી આવું બીમારી આવી છે અને અધિકારીઓને સરકારીને ફોન કરતા કે આયા પહેલાં એક મરી ગયો હતો, એ આયા છે પછી કંઈક 7 ઘેટા બકરા મરી ગયા છે, એરિયા પીએમ કરી ગયા છે। શું બીમારી છે એમને કંઈ હજી જણાવી નથી અને આ રોગ આગળ વધતો જાય છે। जो आने कंईक सारवार सारी रीते थाय तो सारू है, न आ घेटा बकरा बधा मरी जशे। ये आज दिन सुधी अमारी जे जाण छे त्यां 5 घेटानुं मरण थयेल छे गई काल सुधीमां। अने ये जे घेटाना शरीर पर जे चिन्हो देखाय छे एना उपरथी सीप पॉक्स नामनो जे रोग आवे ने ए रोग होवानी शक्यता छे। एटले एमां शुं कर्युं, अमे काले एडीआईनी अमारी टीम बोलावेली अने टीम साथे मळी अने अमे एनुं सेम्पलिंग करेलुं। तो 2 जे घेटानी अंदर बीमारीना लक्षणों देखाता था ते घेटामांथी सेम्पल कलेक्ट करवामां आव्या। त्यारबाद एक मृत घेटामांथी पीएम करी अने एना पण सेम्पल कलेक्ट करीने आगळ लेबोरेटरीमां इन्वेस्टिगेशन माटे मोकली दीधेला छे। लेबोरेटरीमांथी रिपोर्ट आवशे त्यारबाद ज आपणे सचोट निदान आपी सकीशुं एनुं।
અત્યારે હાલ ઘેટાઓને રસીકરણ કે બધું ઘેટાઓના આજુબાજુના જે 5 થી 10 કિલોમીટરના એરિયામાં જેટલા પણ ઘેટા રાખવાવાળા માલિકો છે તે બધાનું તમે લિસ્ટિંગ કરી દીધું છે અને વેક્સિન આજે લેવા માટે મોકલી દીધા છે. વેક્સિન આવતાની સાથે કાલ અથવા પરમ દિવસ 2 દિવસની અંદર ટોટલી વેક્સિનેશનનું કામ અમે પૂર્ણ કરી દેવાના છીએ. એને રિંગ વેક્સિનેશન કહેવાય કે આજુબાજુના 5 થી 10 કિલોમીટરમાં જેટલા પણ ઘેટા રાખતા પશુ માલિકો છે એમના બધા જ ઘેટાનું વેક્સિનેશનનું કામ પૂર્ણ કરી દઈશું અને બધા જ પશુ માલિકોનું અમે ડીવર્મિંગનું કામ પૂર્ણ કરી દીધું છે. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में NAAC द्वारा आज से 3 दिवसीय इंस्पेक्शन शुरू किया गया है. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की 3 दिवसीय इंस्पेक्शन का एमएस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हुआ है. नेक द्वारा हर 5 साल में शैक्षिक संस्था का इवैल्यूएशन इंस्पेक्शन किया जाता है. नेक की रेटिंग के आधार पर ही शैक्षिक संस्था को शैक्षिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरीय सुसज्जता की जानकारी मिलती है. नेक के 10 सदस्यों की टीम एमएस यूनिवर्सिटी में आई है. एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर नेक की टीम के सदस्यों का पारंपरिक रूप से एनसीसी के छात्रों द्वारा स्वागत किया गया. इस मौके पर विभिन्न देशों के छात्रों ने अपने अपने देशों के फ्लैग के साथ नेक की कमेटी का वेलकम किया. हाँ, आज से जैसा आप लोगों को मालूम है कि 3 दिन का हम लोगों का नेक इंस्पेक्शन 25, 26 और 27 तारीख को शेड्यूल था. वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है. अगले आने वाले 2 दिनों में भी चलेगा. टोटल 3 दिन का ये इंस्पेक्शन है. आप सभी के सहयोग से अच्छा ग्रेड एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को मिले ऐसा हम लोगों का प्रयत्न है. धन्यवाद. कितनी टीम आई है? इसमें टीम्स तो अलग अलग डिवाइड होती हैं. मतलब मेंबर्स उसमें सारे फैकल्टीज़ के हिसाब से होते हैं. जो जितने फैकल्टीज़ हैं उस हिसाब से स्पेशलाइज्ड फैकल्टी आते हैं जो सभी अलग अलग फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट में जाकर के सारा इंस्पेक्शन करेंगे. उसमें विज़िट भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स भी रखते हैं. तो ये सबके साथ पे पूरा उनका शेड्यूल रहता है और वो लास्ट मोमेंट पे ही बताया जाता है कि कब क्या होगा. नेक की टीम के 10 सदस्य विभिन्न फैकल्टी में अपना इंस्पेक्शन करेंगे. इस दौरान नेक की टीम के सदस्यों के सामने फैकल्टी द्वारा अपनी सिद्धियों और फैकल्टी में की जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी. नेक की टीम का आज गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव समेत के एमएस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. इससे पहले 5 साल पहले नेक की टीम ने एमएस यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन किया था और एमएस यूनिवर्सिटी ए ग्रेड पाने में सफल रही थी. इस बार एमएस यूनिवर्सिटी की सिद्धि और एमएस यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा. एमएस यूनिवर्सिटी इस बार फिर से ए ग्रेड पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. एमएस यूनिवर्सिटी की करीबन सभी फैकल्टीज को चमका दिया गया है और नेक के सामने एमएस यूनिवर्सिटी की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की पूरी तैयारियां प्रबंधन द्वारा की गई है. યુનિવર્સિટીમાં આજે નેકની ટીમ પધારી છે. અમે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. 7 સભ્યોની ટીમ અહીંયા હાલ અત્યારે હેડ ઓફિસ ખાતે આવી છે અને સમગ્ર ટીમને યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક એમને આવકારવામાં આવ્યા છે. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર હોય, તિલક લગાવવાની આપણી જે ભારતીય પરંપરા છે આ પરંપરાને અનુસરીને એમને આવકારવામાં આવે છે. સાથે સાથે ફોરેન સ્ટુડન્ટ્સ જે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે એમનો પણ ઉત્સાહ અનેરો હતો. એ પણ પોતપોતાના દેશના ફ્લેગ સાથે એ લોકો નેકની ટીમને વેલકમ કરી હતી અને એનસીસીના કેડેટ્સ દ્વારા પણ એમને માર્ચ પાસ્ટ કરી અને એમને વેલકમ કરવામાં આવ્યા હતા. અને અત્યારે હાલ નેકની ટીમ એ હેડ ઓફિસની મુલાકાતે છે અને વિવિધ વિભાગોમાં પણ એ જશે અને ત્યાં પણ એમનું જે છે મુલાકાત એનું પણ આયોજન થશે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ.
देश भर में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी मामले वडोदरा कांग्रेस नेताओं द्वारा डेरीडेन सर्कल पर बैनर पोस्टर के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। अनाज, सब्जी, दाल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस सब कुछ महंगा हो रहा है। कोरोना काल से जैसे तैसे उबर रहे भारत देश में महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस ने फिर एक बार आपत्ति जताई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लेकर सयाजीगंज के डेरीडेन सर्कल निकट विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में जुड़े। अरे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे गरीबों के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मजदूरों के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे पीछे वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे आगे वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे ऑटो रिक्शा वाले के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम अंतर्गत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। उसके भागरूप आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने यहाँ पे सरदार पटेल की प्रतिमा के पास ये आंदोलन धरना किया है। आने वाले दिनों में विधानसभा में जाएंगे 27 तारीख को, और 4 सितंबर को चलो दिल्ली महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ा आंदोलन रखा है। प्रजा त्रस्त है महंगाई से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर बीजेपी के नेता और भाजपा अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो ये महंगाई पे काबू रख सकते हैं, लेकिन ये प्रजा को लूटने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रदर्शन की इजाजत ली गई थी, उसके बावजूद वडोदरा पुलिस द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे और वाहन चालकों को पर्चे बांट रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां घर्षण भी देखने मिला। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है पिछले 8 सालों से बातें तो महंगाई कम करने की करके आई थी, पर महंगाई दिन बर दिन बढ़ रही है और आज इस हालत में महंगाई पहुंच गई है कि दूध, दही, छाछ जैसी बेसिक जो कमोडिटीज़ है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया है, और जो राहतें दी जाती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाती है, आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट पहुंच नहीं रहा है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। तब कांग्रेस पक्ष ने महंगाई के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। रामलीला मैदान में 4 तारीख को महारैली का आयोजन किया गया है। आज उसी के अंतर्गत यहाँ ये चौपाल की गई है। यहाँ आज एक रिजोल्यूशन पास होगा जिसमें कांग्रेस पक्ष ने जो डिमांड्स रखी है सरकार के सामने कि गैस का सिलेंडर 500 रुपया में रिफिल करवाया जाए, जो पेट्रोल डीजल का दाम है उसको नियंत्रित किया जाए, उसको जीएसटी अंतर्गत लेके आना चाहिए, और उसके अलावा जो दूध, दही, छाछ जैसी बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जीएसटी है उसके बारे में कंट्रोल करके, और खाद जो कृषि से रिलेटेड है जैसे कि खाद वगैरह है उस पे टैक्स, उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये डिमांड के साथ हमारी महारैली करने जा रहे हैं। राजस्थान के जालौर में कथित रूप से मटके में से पानी पीने वाले दलित छात्र की पिटाई और उसके बाद मौत का वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया गया। वडोदरा आम आदमी पार्टी एससी विंग द्वारा राजस्थान के जालौर में दलित छात्र के साथ हुई घटना का विरोध किया गया। इस मामले आम आदमी पार्टी की वडोदरा अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल और अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मामले का विरोध जताते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। और ये आवेदन पत्र हम कलेक्टर श्री को देने के लिए आए हैं, इसलिए कि राजस्थान के जालौर ज़िले में दलित समाज का एक बालक था इंद्र मेघवाल, जो 8 साल का था, और वहाँ पर जो अपनी स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ उनके आचार्य जो थे वो सवर्ण जाति के थे, तो उनके पानी के मटके से उन्होंने पानी पिया इंद्र मेघवाल ने,
तो ये अस्पृश्यता का जो भाव है वो उनके आचार्य के मन में रख के आचार्य ने इंद्र मेघवाल को इतनी क्रूर तरीके से मारा कि इसकी वजह से उसको आंतरिक इजाएं भी पहुंची, जिसकी वजह से वो बहुत ही शारीरिक मुश्किलें वो सहन कर रहा था। और उसके बाद उसको वहाँ से जालोर से उदयपुर और उदयपुर से उसको अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर उसकी सारवार चल रही थी। तकरीबन उसको मारने के 1 महीने बाद उसकी अहमदाबाद सिविल में डेथ हो गई। तो ऐसे 8 साल के बच्चे को मारने का किसी को भी, कोई भी इंसान को, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान इतना क्रूर हो सकता है जो 8 साल के बच्चे को मारे। और वो 8 साल के बच्चे का दोष खाली इतना ही था कि उसने सिर्फ अपने आचार्य के मटके से पानी पिया था। आज हमारा देश इतना ये पवित्र और संतों और सुरवीरों की भूमि है और यहाँ पर तो पानी के लिए लोग प्याऊ भी बनाते हैं। तो जब इतना अच्छा वो सब हमारे देश में काम करते हैं इतने पानी के लिए, तो ये आचार्य श्री ने जब एक पानी के मटके से पानी पीने के लिए ही खाली ये बच्चे को इतना मारा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसको न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले ये, और उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा भारत की सरकार की ओर से दी जाए। और राजस्थान की गहलोत सरकार से मैं अपील करता हूँ कि जबकि इंद्र मेघवाल का फैमिली बहुत गरीब है, तो उनको थोड़ी आर्थिक सहाय मिल जाए और उसके पिताश्री को और या उसके घर में जो भी कैपेबल हो उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उनके उस इंद्र के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये मेरी मांग है आम आदमी पार्टी की ओर से। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL ACN, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन।